हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको इडियम एंड फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट करवाने वाली हूँ। तो आज का फर्स्ट इडियम है दैट इज़ कॉल अ स्पेड। इसका मतलब होता है टू बी फ्रैंक। अब देखो स्पेड का मतलब क्या होता है। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा। जैसे जो खेतों में यूज़ करते हैं ना, कुछ ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं फावड़ा। मतलब इसका कहने का मतलब अगर स्पेड है उसको स्पेड ही बोलो, उसको ये मत बोलो कि हाँ इट इज़ अ गार्डनिंग टूल, इट इज़ दिस एंड इट इज़ दैट। इस तरह से उसको कुछ नहीं बोलना। स्पेड है तो स्पेड बोलो। मतलब क्या है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बोलो। चाहे अच्छी है तो अच्छी बोलो, बुरी है तो बुरी बोलो। ठीक है, इसका मतलब यह मतलब क्या हो जाए, मुँह फट बन जाओ। तो इसको यही बोला है टू बी फ्रैंक। मतलब स्पेड है तो स्पेड ही बोलना है, घुमा फिरा के कुछ नहीं बोलना। मतलब टू बी फ्रैंक हो जाना। नेक्स्ट आपके पास कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसको रिलेट किया हुआ कि एक बार एक गधा होता है। ठीक है, गधे को चलाने के लिए क्या करता था, कोई एक पर्सन था, गधे को चलाने के लिए उसके आगे कैरेट रख देता था। ठीक है, जैसे वो उसको कैरेट को आगे रखता था तो गधा उसके पीछे भागता था, और पीछे से उसको क्या करता था, स्टिक भी उसको मारता रहता था, स्टिक से भी उसको पीटता रहता था। मतलब आगे कैरेट पीछे स्टिक। ठीक है, मतलब एक तरह तो क्या मिल रहा है उसको, रिवॉर्ड मिल रहा है, दूसरी तरफ क्या मिल रहा है उसको, पनिशमेंट हो रही है। तो इसी स्टोरी से ये ड्राइव हुआ है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट आपके पास है कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। इसका मतलब होता है टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। अब देखो क्या है इसमें, हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब क्या हुआ, ऊंचा हाथ। अब हाथ किसका ऊंचा रहता है, जो बंदा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, डोमिनेटिंग हो। कहते हैं ना कि ये बंदा तो बहुत डोमिनेटिंग है, इसका हाथ हमेशा ऊंचा ही रहता है, इसका हाथ नहीं कभी नीचे होता। इस तरह से हम वर्ड बोलते हैं कई बार जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम बोलते हैं हाई हैंड मतलब जो डोमिनेटिंग हो, और वो पर्सन क्या होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कैरी मैटर विद ए हाई हैंड, मतलब किसी भी मैटर को स्ट्रिक्टली हैंडल करना। यहाँ पे मैटर की जगह क्या दे दिया, पर्सन से रिलेट कर दिया। तो वही है कैरी मैटर विद ए हाई हैंड, मतलब किसी भी पर्सन को कैसे डील करना, स्ट्रिक्टली डील करना। राइट। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर एंड वर्से। चैप्टर एंड वर्से का मतलब होता है इन फुल डिटेल। देखो चैप्टर का मतलब तो पता ही है, चैप्टर मतलब अध्याय बोलते हैं हिंदी में, एंड वर्से का मतलब होता है कविता। अब वर्से और कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे बाइबल लैंग्वेज होती है उसमें वर्से होते हैं। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अध्याय, अध्याय में श्लोक होते हैं। ठीक है, बाइबल में क्या होता है, वर्से होते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सपोज अगर बाइबल का केस लेते हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अंदर हर एक वर्से को भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर एंड वर्से मतलब इन फुल डिटेल। राइट। नेक्स्ट आपके पास चीक बाय जॉल। इसका मतलब होता है क्लोज टुगेदर। अब चीक का मतलब तो पता होता है, चीक का मतलब गाल होते हैं, और जॉल का मतलब भी क्या होता है, गाल होता है। दोनों सिनोनिम है। तो चीक बाय जॉल मतलब गाल से गाल। तो वो मतलब गाल से गाल कब मिलते हैं, जब क्या होगा, क्लोज टुगेदर होंगे। राइट। तो चीक बाय जॉल मतलब क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट है क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप। अब कोई भी मैन है जैसे शेव करता है, वो क्या करता है, बिल्कुल क्लोज शेव करता है, मतलब बिल्कुल अच्छे से अपने नज़दीक, स्किन के नज़दीक से करता है। तो वो क्या होता है, अपनी स्किन को बचा के करता है ना, बिल्कुल बाल बाल बचता है। तो क्लोज शेव करते हैं तो बिल्कुल बाल बाल बचते हैं, नैरो एस्केप। इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेयर ब्रेड्स एस्केप पढ़ा था। ठीक है, हेयर ब्रेड्स में भी क्या होता है, उसकी बिल्कुल माइनर सी होती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बाल बाल बचना, तो उसको बोलेंगे हम नैरो एस्केप। नेक्स्ट आपके पास है क्लवन हूफ। इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस। देखो क्लवन का मतलब होता है फटे हुए, हूफ का मतलब होता है खुर। जैसे जानवरों के खुर होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्लवन हूफ। इसका मतलब है सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस। ठीक है, मतलब जैसे कलंक का सिंबल बोल देते हैं, या कुछ नेगेटिव का सिंबल बोलते हैं, सिंबल ऑफ डेविल बोल देते हैं इसको। अब जैसे नॉर्मली भी हम कई बार कई लोग इस तरह से बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब किसी के अगर एड़ियाँ फटी होती हैं, किसी के पैर फटे होते हैं, तो इसको अच्छा नहीं मानते कई लोग। वो कहते हैं कि हाँ पैर नहीं फटे होने चाहिए, इससे सिंबल ऑफ मतलब क्या होता है, वेल्थ होता है। कई लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो मतलब क्या होगा, जिसके फटे होंगे वो उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस ट्रीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कॉकश्योर। कॉकश्योर मतलब वेरी श्योर एंड सर्टेन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉकश्योर श्योर है तो मतलब वेरी श्योर है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है कड़ी फेवर। कड़ी फेवर का मतलब होता है टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। मतलब क्या होगा कि चापलूस से किसी को अपने पक्ष में करना, उसको बोलते हैं कड़ी फेवर। ठीक है, यहाँ पे जो कड़ी है, कड़ी जो एक फ्रेंच वर्ड है कॉन्ड्रियर। कॉन्ड्रियर का मतलब होता है प्रिपेयर करना। ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड है कॉन्ड्रियर। कॉन्ड्रियर का मतलब होता है प्रिपेयर करना। वो कॉन्ड्रियर वर्ड बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे स्लैंग बन गया, तो वो करी बन गया। मतलब यहाँ पे कड़ी, कड़ी पत्ते से भी नहीं है, कड़ी जो घर पे सब्जी बनाते हैं उससे भी नहीं है। ये कॉन्ड्रियर वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रिपेयर करना। ठीक है,
तो प्रिपेयर फेवर मतलब अपने लिए फेवर बनाना। फेवर अपने लिए कैसे बनाएंगे, मतलब कोई हमारे फेवर में नहीं है लेकिन उनको हमने अपने फेवर में कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, चापलूसी से कर रहे हैं। तो वही है टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। अब नेक्स्ट आपके पास कर्टन लेक्चर। कर्टन लेक्चर का मतलब होता है प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। मतलब क्या होगा, प्राइवेट में पत्नी के द्वारा अपने हस्बैंड को जो डांट दी जाती है अकेले में, उसको बोलते हैं कर्टन लेक्चर। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, कर्टन मतलब पर्दे, पर्दे में कोई लेक्चर दे रहा है, लेक्चर वाइफ दे रही है, मतलब डांट रही है हस्बैंड को पर्दे में, मतलब क्या है, अकेले में प्राइवेट में जो डांट रही है उसी को ही बोलेंगे प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट होगा क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अचानक से दिमाग में आ जाना। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी आइडिया हमारे माइंड में आया, अचानक से एकदम से दिमाग में आ गया, दिस आइडिया केम अक्रॉस टू माय माइंड, ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये आपके पास क्या होगा, क्रॉस वन माइंड मतलब कोई भी आइडिया या कुछ भी दिमाग में आ जाना, तो इसका मतलब होगा टू अकर टू वन सेल्फ। नेक्स्ट हो जाएगा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस। जैसे क्या होता है ना, कोई भी पर्सन अचानक से मिल जाता है तो उसको बोलेंगे कम अक्रॉस। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, ये आपको लर्न करना है। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कवर्डली, जो कायर बोलते हैं, कहते हैं ना ही इज अ चिकन हार्टेड पर्सन, ही इज कवर्डली, ठीक है। नेक्स्ट होगा कट बोथ वेज। इसका मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो दोनों पक्षों के फेवर में बात करता है, उसकी भी बात करता है और इसकी भी बात करता है, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो क्या होता है, एक मान लो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसके दोनों साइड ही क्या करते हैं, दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, वो कट कर सकती है। दोनों साइड से कट कर सके तो क्या होगा, इसके एडवांटेज भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो कोई भी चीज़ है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो एक पर्सन है जो दोनों साइड में दोनों साइड की फेवर में आर्ग्यूमेंट करता है, दोनों के पक्षों में बात करता है, उसको भी बोल सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, कोई भी एक चीज़ है जिसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कट बोथ वेज बोलेंगे। जिसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो, या फिर क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्सन जो दोनों पक्षों के फेवर में बात करे उसको बोलेंगे कट बोथ वेज। नेक्स्ट होगा कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होगा टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। अब देखो इसका क्या होगा, मतलब कोई भी पर्सन है अपना इंप्रेशन बनाने में कोई फेल हो जाता है, उसको बोलेंगे कट नो आइस। कैसे होगा, अब इसमें क्या होता था, पहले एक आइस स्केटर थे, ये ओरिजिन अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, ये जो इडियम है इसका जो ओरिजिन है अमेरिका से स्टार्ट हुआ है। क्या होता था, पहले कुछ लोग थे ना, वो मतलब आइस स्केटर्स होते हैं, जैसे मतलब आइस पे स्केटिंग करनी होती है, उसके लिए स्केट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उसके जो स्केट्स के नीचे क्या होता है, ब्लेड होते हैं। अगर वो ब्लेड शार्प नहीं होंगे तो क्या होगा, पर्सन स्केटिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है। और स्केटिंग करेगा तो क्या होगा, वो आइस को कट करता हुआ जाएगा ना, आइस के ऊपर चलना, आइस को कट करता हुआ जाएगा। लेकिन अगर ब्लेड शार्प नहीं है तो वो क्या होगा, वो आइस को कट नहीं करेगा। आइस को कट नहीं करेगा तो क्या होगा, वहाँ आइस के ऊपर कोई इंप्रेशन भी नहीं रहेगा। तो वहीं से आया कि आइस को कट नहीं किया मतलब आइस के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं रहा। उसी से किसी भी पर्सन से रिलेट कर दिया कि टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन। कोई भी पर्सन अगर अपना इंप्रेशन बनाने में फेल हो जाता है उसको बोलेंगे कट नो आइस। नेक्स्ट है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर भी सेम है, टू गिव अ पुअर शो। मतलब कोई भी पर्सन है अपना मतलब पुअर शो दे रहा है। मान लो कोई पर्सन है जिसकी कोई स्पीच है, जिसको कोई आगे इंप्रेशन ही नहीं पड़ा, ठीक है, किसी ने उसकी सुनी नहीं ना, उसको खुद को भी शेम फील हो रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि वो फेल हो गया टू मेक एन इंप्रेशन, उसको भी यही बोलेंगे कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर, कट नो आइस, दोनों सेम से ही हैं। नेक्स्ट है कूल वंस हील। ये तो नाम से पता चल रहा है, वंस हील मतलब किसी की हील मतलब एड़ियों को कूल करना। इसका मतलब है टू बी कैप्टिवेटिंग, मतलब इंतजार करते रहना। अब जैसे क्या होता है, कहाँ से आया ये, जैसे कोई भी पर्सन चलता जा रहा है, अब कोई चलने से क्या होती है, वार्मथ होती है ना, मतलब गर्मी लगती है। लेकिन अगर बैठ जाएंगे कहीं जगह, बैठ के वेट करते हैं तो क्या होता है, कूल हो जाता है पर्सन। तो क्या होगा, कूल वंस हील, अपनी एड़ियों को ठंडा करना। तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी कैप्टिवेटिंग, इंतजार करते रहना। क्योंकि जब इंतजार करते हैं तो अपनी हील्स को क्या करते हैं, कूल करते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है कोका स्नूक। कोका स्नूक का मतलब होता है टू शो इम्पुडेंट कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। मतलब एक ऐसी सा एक्सप्रेशन बनाना कि ऐसा शो होता है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, असम्मान प्रकट करना, ठीक है। तो अब स्नूक क्या होता है, बेसिकली स्नूक एक तरह से ना एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम इस तरह से मान लो क्या होता है, नाक पे इस तरह से फिंगर रखते हैं और इस तरह से किसी को कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, इस तरह से किसी को चिढ़ाते हैं जैसे, तो उसको हम स्नूक बोलते हैं। तो ये बेसिकली किस लिए किया जाता है, इस तरह से एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो बच्चे जैसे करते हैं। या फिर कोई बॉस होता है किसी अपने जूनियर को डांटता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन अलग अलग से बनते रहते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम स्नूक बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह से असम्मान प्रकट करता है, मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट शो करता है, तो उसी को ही बोलेंगे कोका स्नूक, मतलब टू शो इम्पुडेंट कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब असम्मान प्रकट करना।
ठीक है। कम होम टू, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब जैसे हमने पढ़ा था ना ब्रिंग होम का मतलब होता है एक्सप्लेन। इसमें हमने ट्रिक याद की थी कि हम किसी को घर पे, अपने कोई फ्रेंड है या कोई भी अपना कोई फैमिली मेम्बर है, उसको घर पे ही ला के क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। या फिर क्या होगा, घर पे जैसे आएगा तो हम क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड, घर पे आके उसको अच्छे से समझाएंगे और हम भी समझेंगे। तो कम होम टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट होगा कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल। हैंडी मतलब हेल्पफुल, ठीक है। हेल्पफुल मतलब होना, यूजफुल होना। नेक्स्ट है कम टू अ पास। कम टू अ पास का मतलब होता है टू हैपन। अब देखो पास है, पास के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पास का मतलब होता है जैसे कि कोई एग्जाम दी उसमें पास हो गया, मतलब उत्तीर्ण हो गया। पास का मतलब होता है कि रास्ता हो गया। पास का मतलब होता है कोई घटना हो गई, ठीक है, जैसे बिल पास हो गया, इस तरह से होता है। या फिर कोई भी पास का मतलब होता है घटित हो जाना, कोई घटना का घटित होना, वो भी पास होता है। तो इसमें वो पास है, पास का मतलब है टू हैपन। नेक्स्ट आपके पास है कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब होता है टफ, ठीक है। बेसिकली कंपटीशन के लिए यूज़ करते हैं। कट थ्रोट ईडियम जो है एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। लाइक हम लिख सकते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब बहुत टफ कंपटीशन था। कट थ्रोट मतलब टफ कंपटीशन, उस वे में इसको कट थ्रोट यूज़ करते हैं। वैसे पहले ये ईडियम था कट वंस अनदर थ्रोट, एक दूसरे का गला काटना था। लेकिन बाद में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, कट थ्रोट हो गया। तो पहले क्या था, जैसे कोई होता ना, कोई शॉपकीपर है, दो शॉपकीपर के बीच में कंपटीशन है, तो हम बोल सकते हैं दे कट वन अनदर थ्रोट, एक दूसरे का गला काटने पे लगे रहते हैं, मतलब कंपटीशन में लगे रहते हैं। तो उनके बीच में बहुत टफ कंपटीशन है। तो वहीं से ये अराइज हुआ कट थ्रोट। कट थ्रोट मतलब टफ कंपटीशन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, और इसमें अनफेयर वे भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, कट द गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन का मतलब होता है जटिल, डिफिकल्ट, ठीक है। और नॉट मतलब पता है गांठ होता है। डिफिकल्ट गांठ को कट करना, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।